स्क्वायर हो जाएगा, तो 11 का स्क्वायर 121 हो गई, और प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गई, तो 1 से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, कुछ देर के लिए रहने देते हैं इसमें। तो 1 से 30 हो गई। फिर इसमें आप देखो, इसमें क्या है, 22 में से आप 15 को घटाते हो तो ये कितना होगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस करते हो आप 21 में से 19 को घटाते हो, आप 21 में से 19 को घटाते हो और स्क्वायर करते हो, तो ये कितना हो जाएगा, 22 में से 15 घटी 7 हो बचेगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कितना है 19 में से 2 घटी तो 4 का 2 का स्क्वायर होगा, तो इतना 49 हो जाएगा, 49 प्लस 4 होगा, तो कहना मतलब 53 हो गई। तो इसमें ये जो लिखा था मैंने 1 से 29 भी नहीं है, 1 से 30 है, टोटल क्या है इसमें 1 से 30 है, क्योंकि देखो इसमें आ रहा है। और फिर इसमें भी आप देख लो, ये वाले में सिस्टम में 17 में से 4 13 घटाओगे आप, 13 का स्क्वायर करोगे, अब प्लस इसमें आप क्या करोगे 51 में से -48 करोगे, तो इसमें से आपको होल स्क्वायर करोगे, तो इसमें क्या होगा आपका 17 में से 13 घट रही है तो 4 का स्क्वायर होगा, अब प्लस इसमें 51 में से आपका 51 में से 48 घट रही है तो 3 का स्क्वायर होगा, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, मीन्स कितना हो गई 25 हो गई। तो 25 देखो इसमें है कि नहीं, ऑप्शन ए ही 25 है, तो ऑप्शन ए हो गया आंसर। तो इसमें क्या है, जैसे कि 29 भी नहीं 130 है, मैंने क्या इसमें 130 है, टोटल 1 से 30 है, इसमें 1 से 30 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से रहा आपका 1 से 30। तो फाइनली आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गई। और क्वेश्चन नंबर 7 में जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप इस तरह से प्रैक्टिस करो, लगने के लिए तो बहुत टाइम लग रहेगी 6 में, लेकिन मुझे समझाना भी है, आप लोग तो वो तो समझदार हो, आप लोग तो उसमें खटखट करते चल जाओगे, आपको किसी को समझाना नहीं है। तो इसमें क्या है, जैसे कि यहाँ पर एक बॉक्स है इस तरह से बड़ी सी, और यहाँ पर एक करैक्टर दिया है, मैट्रिक्स करैक्टर बोलते हैं हम लोग इसी को। तो इसमें क्या है, 2 ठो यहाँ पर एक लाइन टान दी है, एक यहाँ पर बॉक्स बना दी है, मीन्स टेबल है। उसके बाद आपको यहाँ पर कितने सी है, बीच में 3 है, एक यहाँ से हो गई, एक यहाँ से, और प्लस एक यहाँ से हो गई, 3 हो गई। उसके बाद आप देखो यहाँ पर 1 है, 4 है और 7 है, और यहाँ पर 27 है। उस तरह से आपका क्या है, यहाँ पर 2 है, 5 है, उस तरह से आपका 8 है, उस तरह से 38 है, उस तरह से यहाँ पर देखो 3 है, 6 है, उस तरह से 9 है, और यहाँ पर व्हाट दिया है ऑप्शन में आपका आंसर है आपका 49 है। उस तरह से ऑप्शन बी में आपका 50 है, ऑप्शन सी में आपका क्या है 41 है, लेकिन ये 41 ना होकर आपका 51 आंसर आएगा, क्योंकि ऑप्शन गलती है। और डी में आपका 52 है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। तो इसमें आप देखो इसमें कैसे किया गया है कि ये आया है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप इसे देखते हो तो आपका कैसे, जैसे कि सिंपली हम चलते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं, पहले देखते हैं 1 + 2 3 हो गई, ये तो ठीक है, 1 + 2 होकर 3 हो गई, लेकिन यहाँ पर देखो आप 4 + 5 9 होना चाहिए, तो 6 ही है, तो ये तो नहीं हुई, तो इस यहाँ भी नहीं हुई, तो ये रूल जो है वो गलत हो गई। तो उसके बाद नेक्स्ट रूल में चलते हैं, नेक्स्ट रूल को फॉर्मुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट रूल में क्या हो गई, यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर करते हो तो 1 हो गई, 4 का स्क्वायर 16 हो गई, और 7 का स्क्वायर क्या हो गई 49 हो गई। तो देखो आप 1 का स्क्वायर क्या हो गई 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अब माइनस हम लोग करते हैं 7 का स्क्वायर, तो कितना आता है, देखो आप ये कितना हो गई 1 हो गई, अब प्लस यहाँ पर 16 हो गई, और यहाँ पर 49 हो गई, तो क्या हो गई इसमें से 17 हो गई ये, और यहाँ पर 49 हो गई, तो कितना हो जाएगी माइनस कितना हो गई इसमें, देखो आप ये 7 और 17 इसमें से 27 49 में से 17 घटाते हो आप, तो कहने मतलब कि 2 हो गई, और 2 हो गई, और प्लस ये 3 32 हो गई। तो ये भी नहीं मिला, जैसे कि मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उस तरह से आप नेक्स्ट मेथड देखते हो तो इसमें क्या आता है, जैसे कि 5 हो गई और प्लस 7, इसमें आपको क्या आएगा, तो देखो ये फिर हम लोग ये देखते हैं, ये 1 + 4 5 हो गई, 5 में आपको फिर कहने मतलब कि ये 7 है, तो 5 और प्लस 7 का स्क्वायर करते हैं और 5, तो कितना होगा 49 और प्लस 54। ओके, ये मिलने की फिर चांसेस है। देखो इसमें आप इसमें देखो
क्या है, जैसे कि उसमें हम लोग एक ये 1 क्या करते हैं 1 + 4 करते हैं और +7 का स्क्वायर करते हैं, तो कितना आ रहा है देखो इसमें, ये 5 हो गई, 5 प्लस ये 49 54 हो जाएगा। तो 54 को हम लोग डिवाइड करते हैं, इसमें 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो 27 तो आ गई यहाँ पर, चलो मिला लिया हमने। चलो इसमें आप सेटिस्फाई कर देखते हैं तो क्या होगा इसमें, देखो ये आपका 2n + 5 होगा +8 का स्क्वायर होगा, तो 8 का स्क्वायर कितना बाई 2 होगा, तो ये आपको इसमें क्या होगा 7 होगा और प्लस ये 64 है, 64 और 7 आपको जोड़ोगे तो 71 हो जाएगा। तो 71/2 होगा, तो ये तो पॉइंट में आ गई, तो ये तो ये भी नहीं किया, तो ये भी प्रोसेस गलती हो गई। तो फिर आपको इस तरह से बहुत सारा प्रैक्टिस के पर आपको फाइनली बिल्डअप होते जाएगा कि क्या करना है। चलो इसमें फिर दूसरा आप मेथड लगाओ। दूसरा मेथड देखो इसमें क्या है, अब मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर अब फिर रो में लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या है 1 है, तो एक बढ़कर यहाँ पर 2 हो गई, तो एक बढ़कर फिर 3 हो गई। यहाँ पर देखो सबसे बढ़ रहा है, यहाँ पर 4 है तो एक बढ़कर 5 हो गई, तो एक बढ़कर यहाँ पर 6 हो गई। क्या पैटर्न मिल रहा है कि नहीं, दो में पैटर्न मिल गई। देखो इसमें क्या है, कितना सिंपल है, वो जोड़ भाग घटाव ही नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर क्या है 8 है, तो यहाँ पर 9 हो गई। तो हम लोग को देखो तीनों में मिल गई ना, तो वो भी बात यहाँ पर 27 है, 38 है। इसमें देखो सब में ये 2 में भी इंक्रीमेंट हुआ, 2 डिजिट का आ गया, तो 7 में भी 1 से इंक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, क्योंकि 3 में भी इंक्रीमेंट होना है और 8 में भी इंक्रीमेंट होना है, तो 8 में भी एक इंक्रीमेंट होगा तो 9 हो जाएगा। तो 49 ऑप्शन में है कि नहीं, तो आपका मतलब कि यहाँ पर 49 ऑप्शन में है, तो इसको नहीं चेंज करना पड़ेगा, ये ठीक था, जो था वो 49 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट में चलते हैं। तो इस तरह की आपकी क्वेश्चन बनता रहेगा और इसमें आपका आंसर देते रहेंगे। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फिर से यहाँ पर आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं।